प्राचीन काल से मशरूम या खुम्बों के प्रति मनुष्य आकर्षित होता रहा है और हाल तक खुम्ब की जंगली खाद्य जातियों से तैयार किए गए व्यंजन संपन्न वर्ग के लोगों के पसंदीदा भोजन माने जाते थे। परंतु अब विज्ञान की खोजों के फलस्वरूप खुम्बों की कृत्रिम खेती संभव हो गई है और उनकी कुछ जातियों को व्यवसाय का दर्जा भी मिल गया है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में मशरूम के कई फार्म स्थापित हुए हैं। ये एक छोटे फार्म का दृश्य है जो सोलन में स्थित है। सोलन में मशरूम की खेती लगभग 40 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी और आज इस शहर को भारत का खुम्ब शहर कहा जाता है। सोलन में ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र भी स्थापित है। यहाँ विभिन्न खुम्बों के उगाने की ऐसी विधियों का विकास एवं उन्नयन किया गया है जिन्हें हमारे देश के किसान अपना सकते हैं। आज भारत में मुख्यतः मशरूम की दो जातियां श्वेत बटन खुम्ब तथा सीपी खुम्ब की व्यावसायिक खेती की जा रही है। अतः उन्हें उगाने की उन्नत विधियां यहां दिखाई जाएंगी। श्वेत बटन खुम्ब को उगाने की विधि। श्वेत बटन खुम्ब को कमरों में कंपोस्ट अर्थात एक विशेष प्रकार की खाद पर प्लास्टिक के थैलों अथवा प्लास्टिक की चादरों पर उगाया जाता है। बटन मशरूम को उगाने के लिए ठंडी जलवायु यानी 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान, भरपूर नमी तथा स्वच्छ हवा की जरूरत होती है। इसीलिए इसकी खेती हिमालय की पहाड़ियों तथा उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में काफी प्रचलित हो रही है। इस खुम्ब की खेती के 4 प्रमुख चरण हैं। बीज तैयार करना, खाद बनाना, आवरक मिट्टी तैयार करना, फसल प्रबंध एवं कटाई। मशरूम का बीज, जिसे प्रायः स्पान के नाम से जाना जाता है, भारत में मुख्यतः गेहूं के दानों पर तैयार किया जाता है। इसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रशिक्षित तकनीकी सहायकों द्वारा जर्म रहित वातावरण में बनाया जाता है। अतः छोटे किसानों को इसे किसी विश्वस्त प्रयोगशाला से प्राप्त करना चाहिए। बीज बनाने का कार्य 3 प्रमुख चरणों में पूरा किया जा सकता है। मशरूम का शुद्ध संवर्धन या प्योर कल्चर तैयार करना, मास्टर स्पान अर्थात जनक बीज बनाना और व्यावसायिक बीज बनाना। शुद्ध संवर्धन तैयार करने के लिए सर्वप्रथम एक स्वस्थ मशरूम को लेकर उसे साफ किया जाता है और उसकी भीतरी उत्तक से एक छोटा सा टुकड़ा माल्ट एक्सट्रैक्ट एगर माध्यम पर जर्म रहित सावधानियों के साथ स्थानांतरित करते हैं। इन निवेशित परख नलियों को 24 से 26 डिग्री सेल्सियस पर उष्मायित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप 10-12 दिनों में ही नली में कवक जाल फैल जाता है, जिसका जनक स्पान बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पान बनाने के लिए गेहूं के दानों को उबालकर नरम कर लिया जाता है। अब उन पर मौजूद अतिरिक्त पानी को सुखाने एवं ठंडा करने के लिए किसी साफ सतह पर फैला दिया जाता है। अब इन दानों में 2% जिप्सम और आधा प्रतिशत कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है और उन्हें जनक बीज के लिए बोतलों या थैलियों में भर दिया जाता है।
तत्पश्चात उन्हें 22 पाउंड प्रति वर्ग इंच दबाव के अंतर्गत 1.5 घंटे तक गर्म करके जर्मरहित किया जाता है। ठंडा होने पर इन बोतलों को मशरूम के शुद्ध संवर्धन से निवेशित किया जाता है। बोतलों का निवेशन जर्म रहित वातावरण में जैसे एक लेमिनार फ्लो बेंच पर करना अनिवार्य होता है। इन निवेशित बोतलों अथवा थैलों को 25 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 15 दिनों तक उष्मायित करते हैं ताकि उनमें कवक जाल पूरी तरह फैल जाए। अब जनक स्पान तैयार है। इस जनक स्पान की सहायता से प्लास्टिक के थैलों में व्यावसायिक स्पान बनाया जा सकता है। व्यावसायिक स्पान के निवेशित थैलों को एक निवेशन कक्ष में 25 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 दिनों तक उष्मायित करने पर बीज इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी तरह विकसित बीज सफेद एवं रेशेदार दिखता है और उसमें कोई भी काला या रंगीन धब्बा नहीं होता है। बटन खुम्ब के लिए खाद तैयार करना। बटन खुम्ब के लिए खाद का निर्माण विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक पदार्थों जैसे गेहूं या धान का भूसा, मुर्गी की खाद, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, चोकर, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिप्सम तथा एसएसपी से किया जाता है। खाद निर्माण की दो विधियां प्रचलित हैं, लंबी विधि और छोटी विधि। लंबी विधि से खाद पूरी तरह खुली जगह में बनाई जाती है और इसमें 24 से 28 दिन लगते हैं। भारत में लंबी विधि से खाद बनाने का एक प्रचलित फार्मूला यहां दिखाया गया है। गेहूं या धान का भूसा 1 टन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 30 किलो, यूरिया 10 किलो, सुपरफास्फेट 10 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 10 किलो, चोकर 50 किलो और जिप्सम 40 से 50 किलो। सबसे पहले गेहूं के भूसे को फैला देते हैं और 2 दिनों तक भिगोते हैं। इस क्रिया से भूसा एक समान गीला हो जाता है। गीले भूसे का ढेर बनाने से एक दिन पहले कैन, यूरिया, एसएसपी, एमओपी तथा चोकर को गीला कर एक मिश्रण बना लेते हैं और उसे गीली बोरी से ढक देते हैं ताकि उसमें से अमोनिया गैस बाहर न निकले। रात भर में सभी अजैविक खाद घुलकर चोकर द्वारा सोख लिए जाते हैं। अगले दिन इस मिश्रण को गीले भूसे में मिला दिया जाता है। अब फट्टों की सहायता से 1.5 मीटर ऊंचा और 1.5 मीटर चौड़ा ढेर बना लिया जाता है। इस ढेर को रोजाना पानी छिड़क कर 5 दिन तक गीला रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप इसमें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वन की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तत्पश्चात ढेर को बार-बार पलटाई देकर नया ढेर बनाया जाता है ताकि ढेर के भीतर वायवीय परिस्थितियां बनी रहें।
ये पलटाई छठे, 10वें, 13वें, 16वें, 19वें, 22वें और 25वें दिन की जाती है। ढेर के भीतर तापमान शुरू में बाहर के तापमान के बराबर रहता है, परंतु धीरे-धीरे बढ़कर तीसरे दिन तक 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तीसरी पलटाई के दौरान भूसे में जिप्सम मिलाते हैं। सातवीं पलटाई के बाद भूसे में अमोनिया की उपस्थिति की जांच करते हैं और अमोनिया मुक्त होने पर ढेर को तोड़कर ठंडी खाद में बिजाई कर देते हैं। अच्छी तरह बनाई गई खाद 68 से 72% नमी युक्त, 7.2 से 7.8 पीएच, गहरा भूरा रंग, चिपचिपाहट रहित, मीठी महक वाली और बीमारी एवं कीटाणु रहित होनी चाहिए। छोटी विधि से खाद केवल 16 से 18 दिनों में तैयार हो जाती है। इसके 2 चरण होते हैं, बाहरी चरण और भीतरी चरण। इस विधि को प्रायः बड़े उत्पादक ही प्रयोग में लाते हैं। इसके लिए पैस्चराइजेशन चेंबर, ब्लोअर या पंखा तथा बॉयलर की आवश्यकता होती है। छोटी विधि की खाद के लिए भारत में प्रचलित एक फार्मूला: गेहूं का भूसा 1 टन, मुर्गी की खाद 400 किलो, यूरिया 14.5 किलो, चोकर 72 किलो, जिप्सम 30 किलो। बाहरी चरण में गेहूं के भूसे को अच्छी तरह गीला कर लेते हैं। बाद में उसमें मुर्गी की खाद एवं चोकर मिलाकर एक 50 से 60 सेंटीमीटर मोटी परत बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसमें किण्वन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2 दिन बाद इस ढेरी की पलटाई कर देते हैं और आवश्यकता अनुसार पानी छिड़क कर दोबारा बना देते हैं। अगले 2 दिनों के बाद यूरिया डालकर एक सघन ऊंची वायवीय ढेर बना देते हैं। तत्पश्चात इस ढेर की नियमित पलटाई की जाती है, जैसा यहां दिखाया गया है। तीसरी पलटाई के समय जिप्सम डाला जाता है। भीतरी चरण के दौरान खाद सामग्री को एक विपुल कक्ष या टनल में भरकर 7 दिनों तक अनुकूलन एवं पास्तुरीकरण किया जाता है। इसके लिए दरवाजे तथा रोशनदान बंद कर दिए जाते हैं और पंखा चला दिया जाता है। फलस्वरूप पूरे कंपोस्ट का तापमान एक समान 45 डिग्री सेल्सियस पर आ जाता है। इसके बाद टनल में भाप डालकर और रोशनदान खोलकर खाद का तापमान 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है और अगले 2 दिन तक खाद का अनुकूलन किया जाता है। तत्पश्चात तापमान 59 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर 6 से 8 घंटों तक खाद का पास्तुरीकरण किया जाता है। अगले 2 दिनों तक भरपूर हवा डालकर तापमान को कम करते हैं, जिससे अमोनिया की महक खत्म हो जाती है। तत्पश्चात बाहर से स्वच्छ हवा डालकर खाद को ठंडी कर बिजाई के लायक बना दिया जाता है। पूरी तरह तैयार खाद गहरे भूरे रंग की होती है और इसमें पर्याप्त मात्रा में सफेद कवक तंतु दिखाई देते हैं, जिन्हें फायर फैंग्स कहा जाता है। अच्छी खाद में 68 से 72% नमी होती है, जिसकी जांच मुट्ठी में दबाकर की जा सकती है। तैयार खाद को बक्सों में, थैलों में या क्यारियों में भर दिया जाता है और प्रति क्विंटल खाद में 500 ग्राम स्पान डालकर इसकी बिजाई कर दी जाती है और उन्हें स्पान विस्तार कक्ष में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है।
क्यारियों में खाद का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखने से खाद में 12 से 14 दिनों में कवक जाल का फैलाव पूरा हो जाता है और खाद में सफेदी आ जाती है। अब इन थैलों में आवरक मिट्टी डाल सकते हैं। आवरक मिट्टी तैयार करने की विधि। आवरक मिट्टी बागान की मिट्टी तथा सड़ी हुई गोबर की खाद को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाई जा सकती है। इस मिश्रण को फार्मेलिन अथवा भाप से उपचारित कर जर्म रहित किया जाता है। फार्मेलिन उपचार के लिए 4% फार्मेलिन का घोल का छिड़काव कर केसिंग मिट्टी को प्लास्टिक की चादर से लगभग 1 सप्ताह के लिए ढक देते हैं। इस मिश्रण का पीएच 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए, अन्यथा चाक पाउडर या जिप्सम डालकर इसका पीएच स्थिर किया जा सकता है। क्यारी में स्पान वृद्धि पूर्ण होने पर फलन पैदा करने के लिए आवरक मिट्टी डालना आवश्यक होता है। इसके लिए क्यारी की सतह को बराबर कर लिया जाता है और एक लकड़ी के मापक की सहायता से 4 से 5 सेंटीमीटर मोटी आवरण मिट्टी की एक समान परत डाल दी जाती है। आवृत थैलों को फसल कक्षों में एक चौखटे पर रखकर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 90% के आसपास रखी जाती है, जिसके फलस्वरूप कवक जाल आवरण परत में फैलने लगता है। 7 दिनों में कवक जाल आवरक परत में पूरी तरह फैल जाता है और तब तापमान को 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक कम करके भरपूर स्वच्छ हवा डाली जाती है, जिससे क्यारियों में फलन प्रारंभ हो जाता है। साधारणतया आवरक डालने के 10 से 15 दिनों के बाद खुम्ब की कलिकाएं निकलने लगती हैं, जो अगले 3 से 4 दिनों में विकसित होकर बटन का आकार ले लेती हैं और कटाई के योग्य हो जाती हैं। मशरूम का फलन 40 से 50 दिनों तक चलता रहता है और 7 से 10 दिनों के अंतराल पर कई फलन चक्रों में पूरा होता है। साधारणतया 4 से 5 चक्र ही आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद माने जाते हैं। कटाई के उपरांत खुम्बों की छटाई की जाती है और 0.05% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के घोल में उन्हें धोकर प्लास्टिक के छिद्रयुक्त थैलियों में भरकर बेचा जाता है। सीपी मशरूम की खेती। इस खुम्ब को उत्तरी भारत में सीपी मशरूम या ढींगरी के नाम से जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम प्लूरोटस है। सीपी मशरूम का साधारण आकार सीपीनुमा, चौड़े चम्मच जैसा या पंखानुमा होता है और इसका रंग सफेद, हल्का पीला, गुलाबी या हल्का भूरा होता है। अभी तक प्लूरोटस की 36 जातियां पहचानी जा चुकी हैं, जिनमें से प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लैबेलेटिस, प्लूरोटस कॉर्नोकोपिया, प्लूरोटस सोजोरकाजू तथा प्लूरोटस एरिंजाई प्रमुख हैं। सीपी मशरूम का उत्पादन 4 चरणों में पूरा किया जाता है: बीज बनाना, पोषाधार बनाना, बिजाई और फसल प्रबंधन। सीपी मशरूम का स्पान भी बटन मशरूम की तरह ही बनाया जाता है। यहां विभिन्न कृषि अवशिष्टों जैसे धान या गेहूं का भूसा एवं गन्ने की बगास दिखाए गए हैं, जिन पर इस मशरूम को उगाया जाता है। इस मशरूम के लिए आवश्यक पोषाधार तैयार करने की कई विधियां हैं, जैसे गर्म पानी से उपचार,
रासायनिक उपचार, भाप से उपचार। गर्म पानी से उपचार। इस विधि में पोषाधार को 30 मिनट के लिए 60 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म पानी में डुबोकर उपचारित किया जाता है। रासायनिक उपचार। इस विधि में पोषाधार को 75 ppm बेविस्टिन तथा 500 ppm फार्मेलिन के घोल में 16 से 18 घंटों तक भिगोया जाता है। उदाहरण के लिए 12 से 14 किलो भूसे को 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बाविस्टिन तथा 125 मिलीलीटर फार्मेलिन के घोल में भिगोया जाता है। इस रासायनिक घोल को टीन के ड्रम अथवा टब में या सीमेंट की टंकी में बनाया जाता है। पोषाधार को उपचारित करने के बाद अतिरिक्त जल को निकाल देते हैं और 55 से 60 किलो गीले भूसे में 1.25 किलोग्राम स्पान से बिजाई कर देते हैं। तत्पश्चात 60 सेंटीमीटर लंबे और 45 सेंटीमीटर चौड़े थैलों में अथवा लकड़ी के बक्सों में 4 से 6 किलो बीजित पोषाधार भर दिया जाता है। फिर थैलों के मुंह बंद कर इनमें छोटे-छोटे छेद कर दिए जाते हैं। बिजाई करने के बाद इन थैलों को बांस या लोहे के चौखटों पर रख दिया जाता है और 15 से 20 दिनों तक अथवा जब तक कवक जाल पूरी तरह फैल नहीं जाता तब तक 20 से 28 डिग्री सेल्सियस पर कम प्रकाश में उष्मायित किया जाता है। यदि कुछ थैलों में अवांछित फफूंदियों की वृद्धि दिखाई दे तो उन्हें फेंक देना चाहिए। जिन थैलों में कवक जाल पूरी तरह फैल चुका है उन्हें खोल दिया जाता है जिससे फलन की शुरुआत हो सके। इन थैलों को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं ताकि आसानी से खुंबों की तुड़ाई की जा सके। फसल कक्षों तथा क्यारियों में नियमित रूप से जल छिड़क कर आर्द्रता बनाए रखी जाती है। क्यारियों में फलन प्रारंभ करने के लिए सुबह शाम 1 से 2 घंटों तक खिड़की दरवाजों को खोलकर स्वच्छ हवा देना जरूरी होता है। अच्छे उत्पादन के लिए सीपी खुंब को रोज 4 से 6 घंटों तक प्रकाश भी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में 1 सप्ताह के भीतर ही मशरूम की सुइयां निकलने लगती हैं जो 3 से 4 दिनों में ही पूर्ण विकसित फलनकायों में परिवर्तित हो जाती हैं। इससे पहले कि इन फलनकायों के किनारे मुड़ने लगें और उनसे बीजाणु झड़ने लगें, उन्हें सावधानी पूर्वक घुमाकर तोड़ लिया जाता है। तुड़ाई के बाद खुंबों के निचले भाग को छुरी से काटकर छिद्रयुक्त प्लास्टिक के थैलों में भर दिया जाता है और बाजार भेज दिया जाता है। इन्हें धूप में अथवा गर्म हवा की सहायता से सुखाकर भी बेचा जा सकता है। मशरूम के रोग एवं नाशक जीव तथा उनका प्रबंधन। अन्य फसलों की तरह प्रतिकूल तथा गंदे वातावरण में खुंबों में भी रोगों एवं नाशक जीवों का संक्रमण होता है। बटन खुंब के कुछ प्रमुख रोगों एवं नाशक जीवों जैसे मकड़ी जाली, गीला बुलबुला, भूरा प्लास्टर फफूंद, पीला फफूंद, हरा फफूंद तथा रोशनाई युक्त छत्रकों को यहां दिखाया गया है। इनमें से कुछ सीपी मशरूम को भी संक्रमित कर सकते हैं।
नाशक जीवों में मक्खियों एवं उनके लार्वा सर्वाधिक क्षति पहुंचाते हैं, परंतु इन मक्खियों को एक पीले रंग के बल्ब की सहायता से फंसाकर आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। बटन खुम्ब को परजीवी सूत्रकृमियों से भी काफी नुकसान पहुंचता है, परंतु सूक्ष्म साइज के कारण हमारी आंखें इन्हें देख नहीं पाती। इनमें से अधिकांश समस्याओं से बचा जा सकता है यदि फसल कक्षों में सफाई एवं स्वच्छ परिस्थितियां बनाई रखी जाएं। साथ ही समय समय पर हानि रहित जीवनाशियों की न्यूनतम मात्रा का निरोधी छिड़काव किया जाए। जब मशरूम को दूरस्थ बाजार के लिए निर्यात करना हो तो उन्हें टिन के डिब्बों में परिरक्षित करके भेजना जरूरी होता है। मशरूम एक स्वास्थ्यवर्धक आहार है और ये प्रोटीन एवं विटामिन से भरपूर, वसा, मंड एवं शर्करा से रहित तथा औषधीय गुणों से युक्त होते हैं। राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन के निदेशक डॉक्टर R.N. वर्मा के विचार। भारत में जैव विविधताओं, विभिन्न प्रकार की जलवायु, सस्ते एवं आसानी से उपलब्ध श्रमिक तथा कृषि अवशिष्टों की प्रचुर उपलब्धता के कारण खुम्ब उत्पादन की अपरिमित संभावनाएं हैं। साथ ही यहाँ विभिन्न प्रकार के खुम्बों का उत्पादन भी किया जा सकता है। खुम्ब की विभिन्न जातियों को उगाकर न केवल अलग-अलग तापमान एवं ऋतुओं में मशरूम की खेती की जा सकती है, बल्कि इस पर आने वाले ढांचागत खर्चों को भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार आने वाले वर्षों में भारत में मशरूम की खेती को अधिक लाभदायक, अधिक प्रतियोगी तथा टिकाऊ बनाया जा सकता है। अगर आप खुम्ब के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं